गुड इवनिंग दोस्तों। हमेशा की तरह पढ़ना जर्नल्स पीरियोडिकल्स, वहां से मेरी आदत है काफी पुरानी के कोटेबल कोट्स जरूर उठाता हूं। तो ऐसे कोटेबल कोट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल दोनों का मिक्स इसमें हो, वो काफी सारे मिलते गए पिछले वीक में, और मैंने अपना ध्यान लगाकर कि कोटेबल कोट्स क्या कह रहे हैं, वो एक्चुअली किसी फॉलोअप की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो डिजाइन कर लिया, मीन्स स्क्रिप्ट लिख लिया उसका। फिर ध्यान आया कि ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि जो इसके अंदर हिडन इंस्ट्रक्शन है। सो आई टाइटल्ड टुडेज वीडियो एज कोट्स एंड देयर फॉलोअप्स। कोट्स है, कोटेबल कोट है, वो कोटेबल कोट अपने अंदर कोई हिडन इंस्ट्रक्शन लिए होता है, उस इंस्ट्रक्शन को मान लिया तो कहते हैं कि इसका फॉलोअप किया हमने, इसी को माना। बात एक ही है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 पॉइंट्स। ज्यादा लंबा वीडियो करता भी नहीं हूं आजकल, सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कोटेबल कोट दैट आई हैव फाउंड। प्रोसेस इज मच वैल्यूड देन रिजल्ट। आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस, उसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय इसके कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कभी कभी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है या उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस जो आपने फॉलो किया उससे आपने सीख लिया, दैट इज सर्टेनली a solo responsible species to bring about a difference in your personality and your overall career. So process is much valued than result. परिणाम से अधिक वो प्रक्रिया वैल्यू रखती है। Process is much valued than result. Now what is its follow-up? Hidden instruction. What are you is valued than what you have. आपके पास क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद क्या हैं। What are you is valued than what you have. आपके पास क्या है, पैसे से मतलब नहीं, और भी बहुत सी चीजें। सेकेंड वन, अपॉर्चुनिटी कवर्स द वर्क, हेंस पीपल लूज इट। कोई अगर अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलता है तो काहे का मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब उसमें आदमी काम देखने लगे कि कितना काम होगा, अरे यार बहुत ज्यादा होगा, अरे कौन करेगा इसको, यार छोड़ो, दूसरा पकड़ लिया कोई छोटा मोटा। द हायर द एक्सटेंट ऑफ वर्क इज, द हायर विल बी द आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंटली योर प्रोग्रेस। काम जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से पैसा भी होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, और वैसे ही प्रोग्रेस भी होगी। तो वो प्रोमोटेबिलिटी, हाई वर्क हाई प्रोमोटेबिलिटी। सो अपॉर्चुनिटी कवर्स द वर्क, hence people lose it. इसीलिए लोग उसको छोड़ देते हैं अपॉर्चुनिटी को। never commit this mistake, फॉलो अप में है, ऐसी गलती कभी मत करना। वर्क एंड विन, काम करो और जीत लो। थर्ड वन, गुड आइडियाज इवन विद स्क्रैप लीड्स टू इन्वेंशन। लीड टू इन्वेंशन, लीड्स गलत है एक्चुअली। गुड आइडियाज इवन विद द स्क्रैप लीड टू इन्वेंशन, ऐसे नहीं आएगा, दोनों जगह ये प्लूरल है, लीड इस सिंगुलर ही आएगा यहाँ पर। सो गुड आइडियाज इवन विद स्क्रैप लीड टू इन्वेंशन। अगर कबाड़े को साथ में लेकर भी आप काम कर रहे हैं और आपका आइडिया बहुत अच्छा है आपके दिमाग में, इन्वेंशन हो जाता है। ये कहा था थॉमस अल्वा एडिसन ने। सैल्यूट टू हिम। सो इसका फॉलोअप है, अप्लाई योर कॉमन सेंस प्लस प्रैक्टिकल जजमेंट। प्रैक्टिकली आप उस स्क्रैप से भी क्या कर सकते हैं, यूजलेस चीज से भी क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइए, और प्रैक्टिकल जजमेंट कि इससे ये होगा इससे होगा, दोनों चीजें। फोर्थ वन, डिससैटिस्फैक्शन इज बेसिक नीड ऑफ प्रोग्रेस। रियली असंतोष प्रोग्रेस की मूलभूत आवश्यकता है। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर असंतुष्टि होना ही चाहिए। डिससैटिस्फैक्शन is basic need of progress, obviously. So what is the follow-up? Be
बी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम वर्क एंड नॉट फ्रॉम गेन। अपने काम से अनसेटिस्फाइड रहे, डिससेटिस्फाइड रहे, लेकिन गेन की तरफ ध्यान देना छोड़ दे, जो मिला ओके ठीक है। डोंट बी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम गेन। गेन हो जाएगा, आज इतना है कल से ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, फिफ्थ, ओवर एंथुसियाज्म में एब्रप्ट योर रिजल्ट। हाँ, ये बात सही है। अगर कभी कभी अति उत्साही हो जाता है आदमी तो कोई गलती ऐसी कर जाता है कि रिजल्ट ही सारा नाश हो जाता है उसका। दिस ओवर एंथुसियाज्म में एब्रप्ट द रिजल्ट। ओवर एंथुसियाज्म जो है, अति उत्साह, वो रिजल्ट को खराब कर देता है, एब्रप्ट कर देता है। तो ऐसे केस में फॉलो क्या है? बी मोस्टली काम, क्वाइट एंड इमोशनली कंट्रोल्ड। काम मतलब शांत रहे, क्वाइट मतलब चुप रहे, खामोश रहे, और इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इमोशनली कंट्रोल्ड। बस ये चीज ओवर एंथुसियाज्म अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी, नॉर्मल एंथुसियाज्म पे आ जाएगी। एंथुसियास्टिक रहना भी जरूरी है, बट नॉट ओवर एंथुसियाज्म। सिक्स्थ वन, गॉसिप्स ड्यूरिंग वर्क स्टील वंस कंसंट्रेशन। सही बात है, आप गप कर रहे हैं, कपलॉजी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपका भी ठीक से नहीं हो रहा, दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी नहीं है आपकी। सो गॉसिप्स ड्यूरिंग वर्क स्टील वंस कंसंट्रेशन। ये गॉसिप जो है, एक किसी भी आदमी की कंसंट्रेशन, इंक्लूडिंग योर कंसंट्रेशन, ये इसको चुरा लेते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। सो एक ही फॉलो अप है, डोंट गॉसिप, जस्ट वर्क। लास्ट वन, 7, नियर बाय अवेयरनेस इज नीडेड फॉर सेफ्टी। आसपास की अवेयरनेस, जानकारी अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। काम कर रहे हैं, इतने धुन में लग गए कि पता ही नहीं पड़ा बगल में आग लग गई या कोई चीज कोलैप्स हो गई। अगर आपका ध्यान होता तो वो आग ही नहीं लग पाती, या वो चीज कोलैप्स ही नहीं होती, फट से पकड़ लेते, करेक्शन कर देते। सो नियर बाय अवेयरनेस इज नीडेड फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए आसपास की थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, काम करते रहिए। सो फॉलो बेस्ट इक्वेशन आई हैव फाउंड समवेयर along with some other numeric figures। मैंने उसको चेंज किया एज पर माय ओपिनियन। फॉलो द इक्वेशन, वहां लिखा था 50:50, मैंने कहा नो नो नो, 98% फॉर वर्क। सो फॉलो द इक्वेशन 98:2 इक्वल टू वर्क इज टू सराउंडिंग। 98% काम के लिए और 2% सराउंडिंग के लिए। 2% बहुत है अवेयरनेस, उतने में तो आदमी सारी सेफ्टी मेंटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि 98% काम अगर उसने ले लिया है तो इतना ढेर उसमें है कि 1 सेकंड में कंट्रोल कर लेगा। सो फॉलो द इक्वेशन 98:2 इक्वल टू वर्क इज टू सराउंडिंग। 98% वर्क, 2% सराउंडिंग। जब ये होगा तो जो मैंने नीचे लिखा है उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपके कंसिडरेशन में ऑलरेडी है और ये आपकी एक्ट में ऑलरेडी है, ये आपने कंसिडर कर लिया, बिकॉज यू अंडरस्टूड इट एंड ये यू स्टार्टेड एक्टिंग लाइकवाइज, मींस यू हैव अडॉप्टेड द फॉलो। सो ऐसे लिख दिया है, अंडरस्टैंड एंड फॉलो। ये सारे जो है इनको समझ ले, और ये जो सारे हैं ये फॉलो अप है, रेस्पेक्टिव फॉलो अप। बस आज इतना ही कहना था। कमेंट से पता लगता है कि आप लाइक कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में कुछ और। गुड नाइट। 9 मिनट 25 सेकंड।